कमज़ोर डोमिसाइल और ताकतवर डोमिसाइल में क्या फ़र्क है, वो पाकिस्तान की जो कल टीम सिलेक्शन हुई है अगेंस्ट बांग्लादेश जो टेस्ट मैचेस के लिए, और पाकिस्तान शाहीन की जो सिलेक्शन हुई है उसमें पता चलता है कि कमज़ोर डोमिसाइल और ताकतवर डोमिसाइल में क्या फ़र्क है। अभी पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप में शिकस्त खाई तो बड़ा सुनने में आया कि अब सर्जरी होगी और बड़े बड़े जो नाम है बाहर होंगे, लेकिन बाहर हुआ कौन? अभी टेस्ट मैच की टीम में आप देखें, नोमान अली को बाहर कर दिया गया। नोमान अली जो कि अपने आखिरी मैच में मैच विनिंग बॉलर थे, उस मैच में सेकंड इनिंग में 7 खिलाड़ियों को आउट करके उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया। उसके बाद वो एक्शन में नज़र नहीं आया और उनको बग़ैर किसी वजह के बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो वहाँ से जहाँ का डोमिसाइल बहुत कमज़ोर है। दही सिंध के प्लेयर्स के साथ तो नाइंसाफ़ी हमेशा होती है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी नहीं, ये अंधेर है। जब आप लास्ट मैच में मैच विनिंग स्पेल कर चुके हों और लास्ट इनिंग में, मतलब कि आपने जब बॉलिंग आखिरी मैच में बॉलिंग की हो, आखिरी इनिंग में आपने 7 आउट किए हो, उसके बाद आपको सिलेक्ट ही ना किया जाए तो इसको नाइंसाफ़ी नहीं, इसको अंधेर कहते हैं। ये सुनने में आया कि अब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत दी जाएगी। कायजम ट्रॉफी के स्टेट्स उठा के देख लें, टॉप विकेट टेकर जो बॉलर्स हैं उनके स्टेट्स उठाएं। फास्ट बॉलर्स के बाद जो लिस्ट जब शुरू होती है तो तीनों स्पिनर दही सिंध के हैं। पहला है काशिफ भट्टी, नवाब शाह का। उनका तो सबको पता है कि माजी में उनको सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनको टीम के साथ रखने के बावजूद उनको एक मैच भी नहीं दिया गया। उसके बाद नोमान अली है, उसके बाद जाहिद महमूद है। नोमान अली हैदराबाद रीजन दही सिंध और जाहिद महमूद दादू लाड़काना रीजन, ये भी दही सिंध। तीनों स्पिनर दही सिंध के, लेकिन तीनों स्पिनर इन दोनों में से किसी भी टीम में नहीं है। इसको कहते हैं अंधेर। मतलब कि आपने जो सर्जरी करनी थी, आपने जो ऑपरेशन करना था, उसमें आपने नोमान अली को बाहर करना था। क्या नोमान अली की वजह से वर्ल्ड कप आप हारे थे? और ये जो जाहिद महमूद है या काशिफ भट्टी हैं, फिर अगर इनको खिलाना नहीं है तो फिर इनको फर्स्ट क्लास खेलने पे पाबंदी लगा दें। जब फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इनका हक क्यों नहीं बनता? एक फैक्टर आता है, मैं आपको बताऊं, एक चीज़ आएगी, आप कहेंगे कि यार इनकी एज बड़ी है। एक ही है चीज़ कि मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिस पर एतराज़ किया जाए। तो भाई फिर सरफराज की एज क्या है? सरफराज छोटा बच्चा है और सरफराज की तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। चलें, ये नज़र आता है कि भाई नोमान अली की लास्ट मैच में परफॉर्मेंस है, सरफराज ने रिसेंट माजी में क्या परफॉर्मेंस दी है। ये फ़र्क है मजबूत, कमज़ोर और ताकतवर डोमिसाइल का। सरफराज का ताल्लुक कराची से है, उनको पता है हम कराची के प्लेयर को एकदम बाहर नहीं कर सकते। एकदम कराची के जितने भी लोग हैं, सहाफ़ी हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, सब हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं तो सबको पता है सरफराज की टीम में ज़रूरत नहीं है, रिजवान खेल रहा है। अब कोई भी अगर कीपर आएगा तो नौजवान कीपर आके रिप्लेस करेगा। चलो नौजवान की बात पे आ जाते हैं। नौजवान कीपर पाकिस्तान शाहीन में मुंतखब किया गया साद बेग को। साद बेग जो अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिन्होंने अपना डेब्यू नहीं किया, और उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान शाहीन में हो गई। और इनके मुकाबले में हसीबुल्लाह, नौजवान कीपर, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से। फिर वही बात आ गई, कमज़ोर डोमिसाइल, ताकतवर डोमिसाइल। हसीबुल्लाह का ताल्लुक बलोचिस्तान से, साद बेग का ताल्लुक कराची से। कराची आपको पता है कि बगैर फर्स्ट क्लास के वो उनकी सिलेक्शन होगी। ये होता है किसी प्लेयर को जब खिलाना होता है, नहीं तो आप रगड़ा खा के 10-10, 12-12 साल आप आउट कर करके फिर जाके कहीं आपकी सिलेक्शन बनती है। कुछ प्लेयर्स की होती है बहुत पावरफुल बैक होती है। तो ये भी उन्हीं प्लेयर्स में से आते ही कप्तान बन गए अंडर 19 के, फिर आके पाकिस्तान शाहीन में हो गए और बहुत जल्द नज़र आएगा पाकिस्तानी टीम में भी आ जाएंगे। परफॉर्मेंस की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, सर्जरी वाला सिर्फ ढोंग था, नाटक था। ये भी ढोंग था कि हम जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करेंगे, ये है डोमेस्टिक परफॉर्म। आपके जो भी दही सिंध का डोमेस्टिक परफॉर्म है उसको नहीं लिया गया, बल्कि वो जो टीम में मौजूद थे उनको भी बाहर कर दिया गया। लास्ट मैच में 7 आउट करने के बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है नोमान अली का, जाहिद महमूद का, काशिफ भट्टी का, कि इनकी परफॉर्मेंस का कोई भी इनको सिला नहीं मिलता। माजी में भी नहीं मिला, अभी भी आपके सामने है। कम से कम मैं ये सोचा था कि नोमान अली को टीम से तब बाहर किया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर तलवार तो लटकी हुई थी, क्योंकि बार बार नवाज को उनके पीछे लगा रहे थे। और मज़े वाली बात, पूरी स्क्वाड में एक ही स्पिनर रखा है, अबरार। कम से कम पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, कोई पर्थ की विकेट पे तो मैचेस नहीं, कम से कम 3 स्पिनर तो स्क्वाड में होते, नहीं तो 2 स्पिनर तो होते ही होते हैं। 7 फास्ट बॉलर रखे गए और सिर्फ एक स्पिनर रखा गया, अबरार। पार्ट टाइम दूसरा है सलमान अली आगा।
तो नुमान अली का तो किसी भी सूरत हाल में स्क्वाड में जगह बनती थी, किसी भी एक फास्ट बॉलर की जगह। लेकिन जब पता है कि नुमान अली के पीछे बोलेगा कौन, या नुमान अली का जहाँ से ताल्लुक़ है उनकी सुनता कौन है, नुमान अली का जहाँ से ताल्लुक़ है वहाँ किसकी ऐसी हैसियत है कि वो बात करे और उसकी बात पे कोई वज़न पड़े, या आवाम उनके उस पर रिएक्शन दिखाए, या लोग उनको बैक करें। उनको पता है कोई भी नहीं है, नुमान अली बाहर हो जाएगा। इस तरह के मक्खी जैसे बाहर करते हैं ना, कि दूध में से पता नहीं क्या शहद में से मक्खी है, वो वाला सीन है। बाहर कर दिया, कौन सा कल से कौन सा रिएक्शन आया, किसने बात की है? किसी एक ने बोला है कि यार नुमान अली ने लास्ट मैच में 7 आउट किए, उसको क्यों बाहर किया? सरफराज को बाहर करते फिर देखते कैसे कराची का मीडिया पूरा ऊपर सर उठाता कि सरफराज को बाहर। हालांकि सरफराज ने करना कुछ भी नहीं है, वो सरफराज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वेरी ज़बरदस्त प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर है। पर ये हकीकत है कि अभी टीम में रिजवान की जो खेल रहे हैं तो सरफराज की जगह नहीं बनती। चलें टेस्ट मैच में आप खिला दें, कोई इशू नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन नुमान अली किस सेंस में बाहर होते हैं? उन्होंने तो लास्ट मैच में 7 आउट किए लास्ट इनिंग में। चलें जी, अब इस पे क्या बात करें। ये कमज़ोर डोमिसाइल और ताकतवर डोमिसाइल की कहानी बहुत पुरानी है। अभी तो फिर भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, चीज़ें छुपती नहीं है तो प्लेयर्स को मौके मिल जाते हैं। नहीं तो माजी में तो पता नहीं कितने परफॉर्मेंस, कितने प्लेयर थे, देखते भी नहीं थे, खिलाना तो दूर की बात है। चलें जी, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।